तो हेलो फ्रेंड्स, जय माता की। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। बच्चा। तो आज है बहुत स्पेशल डे और सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ पे भैया का वैन आ गया है। वो स्कूल के लिए निकल रहा है। बाय। और उसको बाय किया हमने और उसके बाद मैं सीधा अपने टेरेस पे गई। वहाँ पे मैंने वो मैरीगोल्ड जो होता है ना, उसका पेड़ लेके आई थी लगाने के लिए, क्योंकि इस बार तो हम काफ़ी लेट हो गए थे। इसको अक्टूबर मंथ में लगाना था, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी कि दिवाली की वजह से। तो मैं पेड़ ला के मिट्टी विट्टी रेडी किया और पेड़ लगाना शुरू किया। यहाँ पे सब पेड़ मैंने लगा लिया था। ये देखिए, इस बार ना प्लांट कुछ ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, फिर भी लगा लिया। और ये एक प्लांट मैंने रख दिया जो मैंने ऑलमोस्ट लगाया नहीं है, बट लगाने के जैसा रेडी कर लिया, क्योंकि अंश को उसने बोला था कि मम्मा मेरे लिए एटलीस्ट 1 या 2 प्लांट छोड़ दीजिएगा जो मैं खुद प्लांट करूँगा, तो बच्चे को भी अच्छा लगेगा, उससे कुछ सीखने को भी मिलेगा। वो रख दिया मैंने। यहाँ पे देखिए, मैं दूब का पेड़ लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ दूब मिलता नहीं है इतना आसानी से, तो वो लगाया। और फिर मैं ऑफ़िस पहुँच गई। ऑफ़िस में आज क्योंकि हम लोग का एनिवर्सरी था, भाई भाभी का भी था, मेरा भी था, तो ऑफ़िस में मैंने स्टाफ को लंच दिया था, क्योंकि ये कार्तिक महीना था, विदाउट ओनियन गार्लिक था, तो यहाँ पर हमने खाया। और हो गई थी शाम। ये आ गए थे, ये बालेश्वर में रहते हैं, और ये फाइनली आ गए थे। ये सरप्राइज़ था मेरे लिए। और मतलब ये तो पता था कि आएंगे, बट ऐसे फ्लावर बुके लेके आएंगे ये नहीं पता था। फिर वहाँ से हम सीधा निकले मंदिर के लिए। यहाँ पे हमने साईं बाबा का दर्शन किया। ये बहुत छोटा सा मंदिर है। ये मैं बहुत पहले से आती हूँ। मैं जब मतलब अंश था पेट में, तब भी मैं यहाँ आती थी। मम्मी के घर के पास है, ये मेरा ऑफिस के घर के पास है। तो यहाँ पे हमने प्रसाद वगैरह, फूल वगैरह थोड़ा सा लिया और फिर हम मंदिर दर्शन के लिए निकल गए। दिया जलाया और बाबा के सामने माथा टेका। ये देखिए, यहाँ पे प्रसाद है। और ये देखिए, जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे बाबा के गले में जो माला था वो मुझे दिया था। फिर हम घर पहुँच गए। घर सजावट ये तैयार हो गई। ये मेरी भाभी है जो पूरा सज धज के दुल्हन की तरह तैयार हो गई। ये लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट वाओ, ऐसा ही था ना, ऐसे ही लग रही थी। और ये रहा मेरे भाई का बेटा, ये मम्मी रही। और यहाँ पे सब लोग जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। अंश को ये देखिए, इसी के साथ हम लोग सब तैयार बाहर आ होके गया। जा उसको रहे इतना हैं एक्साइटेड है कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। तो हम लोग बहुत लेट हो गए थे। और मेरी ननद रानी का 45 हो एक ही चुका दिन था। पड़ता है। हम लोग लेट हो गए थे। ये और भैया गए थे केक लाने के लिए। देखिए, यहाँ पे हम लोग तैयार होकर नीचे वेट कर रहे थे कि वो लोग आए और हम उतरे, फिर लॉक करें। इससे बेटर है कि हम नीचे सब लोग रहें, वो लोग जैसा है हम लोग निकल जाए। सिंपल और यहाँ मैं एंड मम्मी को प्यार ब्यूटीफुल। कर रही हूँ। देखिए, और यहाँ मेरी भाभी तारीफ कर रही थी, मैंने मम्मी से बात करते हुए। भाव खाना भी चाहिए ना। और ये मेरा तो बेटा, ये हो गया। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे ये थे। है यहाँ पे 2 भाई अपने में बात कर रहे हैं, देखिए, फोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे अंश और वंश बिना एक दूसरे के रह नहीं सकते और एक साथ भी नहीं रह सकते, यही हाल है। और यहाँ पे सास बहू की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चल रही है। तो कितना प्यार है सास बहू में, देखो तो क्या ही बोले। माता रानी करे सब ऐसे ही रहे। और ये देखिए कितना सुंदर सा पूर्णिमा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग मस्ती करते हुए। माँ, सब इतने खुश, अब इतनी दुखी क्यों है? पानी के लिए? हाँ, आप पानी के लिए दुखी है माँ? हाँ, पानी के लिए आप लोग इतने दुखी हो? पानी जिसको करना पड़ता है उसको पता चलता है ना। माने कि आप ब्लॉग में मेरे अभी नीचे से लेके जाना पड़ेगा हमें को पानी। माँ ऐसा मत बोलिए, हम भी लेके जाते हैं। माँ ऐसा बोलेंगे आप? आज के दिन बोलेंगी? आज और कल क्या है, सब दिन समान। हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को टेंशन रहता है। देखिए गौर से दोनों की जोड़ी ऐसे की ना हो। हाँ, और ये लोग की डांट हमें हर दिन सुबह, इन लोग की डांट हमें हर दिन बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी कहाँ से होती? हाँ, हम लोग से ही तो तुम लोग आई। ओह माय गॉड। माँ, ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आ जा रहा है। माँ, आपको ये साड़ी कैसी लग रही है? किसने चूज किया आपके लिए? आपने। अयो, थोड़ा तारीफ से बोलिए, थोड़ा तारीफ से। इतनी नजाकत से। वाह, मम्मी आपकी साड़ी किसने चॉइस की? मैंने मेरा कितना ये है।
और यहाँ पे हम निकल पड़े सब खाने के लिए होटल। तो क्योंकि कार्तिक का महीना था तो हमें वेज रेस्टोरेंट मिला था जहाँ पे विदाउट ऑनियन गार्लिक को बिना प्याज लहसुन का खाना मिले। तो हमने सबने प्लान किया कि हरे कृष्णा हरे रामा जाएंगे, जो कि बहुत ऑथेंटिक है वेज के लिए, बहुत टेस्टी फूड वहाँ मिलता है। हम रेगुलरली जाते हैं और हम यहाँ पहुँच भी गए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे साथ पोपट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। इतनी बेइज्जती हुई। 9-10 तक हम लोग पहुँच चुके थे और जैसे ही हम सब लोग अंदर जाते हैं, बच्चों को भूख लगी हुई थी और वो लोग लास्ट ऑर्डर 10:30 तक लेते हैं हमेशा, बट इस बार उनका 9 बजे ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे फूड का। फिर हम बाहर आते जो बेइज्जती, और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे और ये बेइज्जती के बाद मेरे भाई और हस्बैंड दिमाग लगा रहे थे, लेकिन उनका दिमाग वैसे काम करता है नहीं। फिर मैंने दिमाग लगाया कि चलो वेज खाना है तो चलते विनीत में ट्राई करते हैं। माँ बोली वहाँ मिलेगा नहीं, वहाँ स्वीट्स और स्नैक्स मिलता है। मुझे चलो एक बार ट्राई करते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती हो गई क्योंकि वेज था विदाउट ऑनियन गार्लिक का। कार्तिक का इतना भीड़ था फ्रेंड्स कि हमें वेटिंग में खड़ा होना पड़ा अराउंड 40-45 मिनट्स। और हम लोग वेट कर रहे थे कब तक खा लो, कब तक खा लो। एटलीस्ट एक टेबल मिल रहा था, बच्चे लोग बैठे। यहाँ जो वंश है वो पेशेंसलेस हो चुका है, उसको भूख बहुत लगी। एक्चुअली रात हो गई थी, बच्चों का एक टाइम होता है खाने का, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। हम भले उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था ऑलरेडी कि जैसे ही 2 टेबल खाली होगा हम उसको ज्वाइन करेंगे और खाना ऑर्डर कर दिया था, शुरू कर देंगे। बट सब अपने फैमिली के साथ इतना मज़े में बैठ के खा रहे थे, मुझे टेंशन हो रहा था बच्चों का। मैं उनको समझा तो रही थी, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि बच्चों को काफ़ी भूख लगी हुई है। तो फिर हम लोग को टाइम पास किया जा रहा था। वंश की हालत को देखने लायक, उसका चेहरा तो देखो कैसे हुआ है, वो बिल्कुल भूख कंट्रोल नहीं करता। ये बहुत ही प्यारा सा मासूम सा मेरा बच्चा है, ठीक है। तो उसको सब समझाते थे, मैं हार गया। और उससे ज़्यादा तो उसके पापा जी का है, बच्चा खाया मैंने कितना भूखा है वो नहीं पाया, खुद जल्दी खा लिया। और यहाँ बच्चे खाने में मस्त है। अपने में सूप ऑर्डर कर दिया था जिसको सूप चाहिए था। मैंने ये किया था कि जब हमने वेटिंग में थे ना तभी मैंने ऑर्डर दे दिया था, सो दैट कि फिर टेबल पे बैठने के बाद और वो ऑर्डर का टाइम ना वेट किया जाए। फिर यहाँ पे अमेरिकन कॉर्न मैंने मंगाया था, जो कि कम पड़ गया, मैंने दोबारा से मंगाया। फिर यहाँ पे बेबी कॉर्न मंगाया था, सब विदाउट ऑनियन गार्लिक था। विनीत को ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा वेज रेस्टोरेंट है, सर्विस कोई भी बहुत किसी से अच्छी बात है। करने में बिजी नहीं, सब अपने पेट पूजा करने में बिजी। मंगाया हुआ था। हाँ, और एक भैया दे दो। सूप था यहाँ पे, देखिए मेरा, और एक अमेरिकन कॉर्न विदाउट ऑनियन गार्लिक बहुत अच्छा था। चिली मशरूम था, बहुत टेस्टी था। चाइनीज़ बिना प्याज का खाना तो बनता नहीं है, लेकिन तब भी इतना टेस्टी था, पता ही नहीं चल रहा था कि इसमें ऑनियन गार्लिक की कमी है। कोई हम लोग पे भी ध्यान दे। फिर मेन कोर्स भी मैंने ऑर्डर कर दिया था। सब खाने में बेस्ट है, किसी को वीडियो और फोटो भी नहीं पड़ी है, सबको भूखे हैं। ये देखो वंश को देखो कितना खुश है। यही है ना मेन, हम लोग की भूख की तो कोई वैल्यू नहीं है। जब बच्चों के पेट में दाना पड़ जाता है तो लगता है अपने पेट में दाना पड़ गया। और ये लोग मस्त एंजॉय करके खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने भाई के लिए नान मंगाया था, मिक्स वेज मंगाया था हम सब के लिए। ये स्टफ्ड मसाला कुलचा जो कि बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ पे कढ़ाई पनीर मंगाया था। यहाँ पे मैंने वेज मिक्स नूडल्स मंगाया था। मंचूरियन आ ही रहा था, मंगाया था। और भाई साहब और मेरे हस्बैंड को कोक ना मिला ये तो हो ही नहीं सकता। फिर एक कोक हमने बड़ा मंगाया और 2 कोक छोटे छोटे मंगाए, सो दैट सबको हो जाए। बच्चों को तो देना ही नहीं था, माँ पीती ही नहीं है। हम लोग थोड़ा बहुत, मैं भी बहुत कम ठंडी चीज़ लेती हूँ, बट 1-2 ग्रुप लेती हूँ। और मैं भी खाने में मस्त थी क्योंकि भूख लगा था। और सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हम लोग खा लिए सारा जल्दी, और हम लोग लास्ट गेस्ट थे हम लोग। और ये जो अरुण की आइसक्रीम है ना, मुझे बहुत पसंद है। ये 5 रुपीज़ की ईच आती है, मुझे बहुत टेस्टी लगती है, हर फ्लेवर में मिलता है। और जैसे हम लोग का खाना ख़त्म हुआ, यहाँ बच्चे अपने डिमांड पे लग गए। किसी को माज़ा लेना था, किसी को पेप्सी लेना था, किसी को पापा को कोल्ड ड्रिंक लेना था। और आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कहीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, हम चारों का था एनिवर्सरी, हमने पहले खाना खाया और फिर केक काटा, बिकॉज सब भूखे हो चुके थे, लेट हो चुका था। तो पहले ये था कि फटाफट खाना खा लेता है फिर केक काटता है। तो यहाँ पे हमने केक काटा है हम चारों हमेशा एक ही केक करते हैं, क्योंकि दोनों कपल्स की एनिवर्सरी है और एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो घर में करें, चाहे वो बाहर में करें, चाहे वो ग्रैंड करें, चाहे वो बहुत छोटी सी मामूली सी पार्टी करें, अपने में वो करते हैं। और मैं माता रानी से यही प्रे करती हूँ कि भगवान हमेशा हम चारों को एक साथ रखें और हम ऐसे ही हर साल सेलिब्रेट करें। यहाँ पे केक कटिंग के बाद मैंने माँ को केक दिया, क्योंकि वो घर की बड़ी हैं, मम्मी और माँ को दिया। और उसके बाद इन लोगों को भी खिलाया और बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे।
तो ये मोमेंट बहुत सिंपल था मेरे लिए फ्रेंड्स, लेकिन मेरे लिए बहुत प्रीशियस था। हम ऐसे सिंपली हर चीज़ अपने में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि सभी वर्किंग हैं, हम चारों ही वर्किंग हैं। प्राइवेट जॉब है, आपको पता होगा प्राइवेट जॉब में कितनी दिक्कतें होती है, टाइम कितना मुश्किल होता है मैनेज करना। और मेरा भाई और ऐसा लग रहा है सब लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। किसी से बात नहीं कर रहा। जब खाना बढ़ गया तो थोड़ी बहुत उसकी मस्ती शुरू हुई, क्योंकि उसके मस्ती के बिना तो हमारी हर पार्टी अधूरी है। हम सब लोगों ने यहाँ पे केक खाया। केक खाने के बाद आती है गिफ्ट और फोटोशूट की बारी। ये तो हम मिस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें खुद को भी अच्छा लगता है और हम इसलिए भी लेते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकें। मेरी मम्मी केक खिला रही और यहाँ पे गिफ्ट का पैकेट है जो कि भाई और भाभी के लिए था। तो इसमें मैंने क्या दिया था मैं बता देती हूँ आपको। इसमें मैंने भाभी को एक साड़ी दी थी, मैंने नहीं दी थी, माँ ने दी थी, ठीक है, क्योंकि घर की बड़ी माँ है तो माँ देती है। तो माँ ने साड़ी दिया था और भाई को एक शर्ट और एक टी शर्ट दिया था, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का गिफ्ट। जो मेरा भाई बोलता है जल्दी दो मुझे गिफ्ट, मुझे बहुत मिला। और भाई बहुत शौक़ से, भाभी भी बहुत शौक़ से हम पहनती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है। मेरी भाभी में एक स्पेशलिटी है कि वो कभी भी कोई भी चीज़ दे दो, वो किसी चीज़ को मना नहीं करती और बहुत अच्छे से पहनती। कभी कभी ये होता है कि हमारी चॉइस उनकी चॉइस मैच ना करे, बट उसने कभी भी ऐसा नहीं फील कराया है। और ये रात के बज रहे हैं 11, पूरे रोड सुनसान हो गया था, हम निकल आए थे। फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ लिए और फ़ोटो लेने में तो हम लोग अव्वल हैं। ये देखिए पूरी फैमिली की एक फ़ोटो ही, फिर उनकी फैमिली की, फिर मेरी मम्मी के साथ, यहाँ पे फुल फैमिली। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी भैया को बोला भैया प्लीज़ कुछ तो फ़ोटो खींच ही दो। फिर हम लोग कार से निकले, मम्मी बोली बहुत हो गया कार, अब मैं भाई के साथ बाइक पे जाऊँगी। मैंने बोला ठीक, नायत का हवा लेते थे, क्योंकि डर भी नहीं था क्योंकि हम लोग साथ में थे और सारा सामान तो कार में ही था भैया आपको क्योंकि भाई ऑफिस से ही निकला था तो बाइक उसके पास हमने कार में नहीं जाता। तो फिर हम लोग वहाँ से निकले मम्मी के घर। ये देखिए राम मंदिर, मैंने आपको प्रीवियस ब्लॉग में भी दिखाया है। यहाँ पे हमारी पहले मुँह दिखाई हुई थी। मेरे बड़े ससुर जी, बड़ी सास जिसको मैं माँ बोलती हूँ, बड़ी माँ, ताई जी, वो माँ, ये सब लोग आए थे देखने के लिए। और हम मम्मी के घर पहुँच गए हैं। मम्मी को ड्रॉप किया, भाभी को और वंश को ड्रॉप किया और फिर थोड़ी सी मस्ती की हम लोगों ने, क्योंकि हमारे घर में एक स्पेशलिटी है, बैठ कर जितनी भी बात कर लो, लेकिन उतरने के बाद रोड ब्लॉक करके बात नहीं किया तो क्या किया, है ना। ये कौन करता है कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ मैंने मम्मी का आशीर्वाद लिया और यहाँ मैं वंश को ज़ोर से खींच के प्यार की, क्योंकि वो बहुत नॉटरियस होता जा रहा है। और ये मेरा भाई और मेरा को नमस्कार एक दूसरे ये बोल रहे हैं कि इस जन्म में शादी में हमने सेम डेट पर शादी रखी, नेक्स्ट जन्म में हम कभी नहीं रखेंगे सेम डेट, क्योंकि हम दोनों की पटती नहीं है, हम खूब लड़ाई होती है और एक दूसरे के बिना हम लोग भी नहीं रह सकते अंश वंश की तरह। तो भगवान इस चीज़ को हमेशा ब्लेस करे कि हम लोग हमेशा साथ रहें। और यहाँ पे मेरा भाई मेरे हस्बैंड को क्या कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है और प्रोवोक कर रहा है। क्या है जीजू, आप उसको कार चलाने को नहीं दोगे? कार चला। और मेरी फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोली हाँ इन्हीं की वजह से तो मैं कार नहीं चला पाती हूँ, इन्हीं की वजह से तो मैं कार नहीं चला पाती हूँ। फिर यहाँ से निकले, सबको बाय किया, अंश में सब जय माता की किया, पहुँच हुआ। फिर वहाँ से निकले और हम लोग अंश को डरा देते कि हम छोड़ के जा रहे हैं। फिर अंश तुम संभालो, हम संभाल लेंगे पहले। भी आ रहा हूँ, ठीक है, चलो जय माता की। जल्दी वीडियो अपलोड करना, मुझे देखना है। तो हमने बाय किया, जय माता की किया और हम निकल पड़े घर के लिए। फिर यहाँ पे मैंने गाड़ी ड्राइव की, क्योंकि मैं बहुत दिन से गाड़ी ड्राइव छोड़ चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा सा नर्वस लग रहा था। तो यहाँ ट्राई किया और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 11:50 हो गया था। हम घर पहुँच रहे थे, घर पहुँचे। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। जय